जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि नह सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पाणी ग्रहण जब किना महेशा, हिये हरस तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हरि गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। आन कनक भा जन भरियाना, दाई जकिनह दिनह न जाई बखाना। दाई जदियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो। का देव पुरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो शिव कृपा सागर। ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो, पुनि गहे पद पातो थोथ। जनमय नाम प्रेम परिपूर्ण हियो, नाथ उमा मम प्राण प्रिय। ग्रह किंकरी करे, क्षमेउ सकल अपराध अब। होई प्रसन्न वर देव, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जैसे वेदोचित विवाह का विधान है, वह सब महामुनियों ने करवाया। पुनः हिमाचल ने अपने हाथ में कुश और कन्या का हाथ लेकर भवानी जान श्री महादेव जी को समर्पण किया। इस प्रकार जब श्री महादेव जी ने पाणी ग्रहण किया, तब समस्त देवता हृदय में आनंदित हो गए। श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवता लोग शिव जी की जय 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 करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव गिरिजा का विवाह हो गया और वह उत्साह समस्त पृथ्वी में भर गया। दासी दास घोड़े रथ हाथी गाय वस्त्र मणि और अनेक भांति की वस्तुएं, अन्न स्वर्ण के पात्र छकड़ों में भरकर अनेक प्रकार से ऐसा दहेज दिया गया कि जो वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार अनेक भांति से दहेज दे हिमाचल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप पूर्ण काम हैं, आपको क्या दूं? ऐसा कहकर चरण कमल पकड़ लिए। तब कृपा के सागर श्री महादेव जी ने अपने ससुर को सब प्रकार से संतुष्ट किया। फिर अपने पूर्ण आंतरिक प्रेम से मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़कर कहा, हे नाथ, यह पार्वती मेरे प्राणों के समान प्रिय है। जो इसे अपनी दासी बनाए सो इसे अपनी दासी बनाए, और आपकी महिमा न जानकर जो कुछ मैंने अनजान में कहा हो, अब मेरे उन सब अपराधों को क्षमा कीजिए। उसके लिए कृपा करके प्रसन्नता पूर्वक मुझे वरदान दीजिए। बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोली
दीनी, करे सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कहई भरी लोचन बारी, बहुरी लाए उर लीना कुमारी। कत विधि सुजी नारी जग माई, पराधीन सपने हो सुख नाई। भई अति प्रेम विकल महतारी, धीरज की नह कुसमाए बिचारी। पुनि पुनि मिलति प्रति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी नह मिली भेटी भवानी, जानी जाई जननी उरे पुनि लपटाने। जननी ही बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मात तन तब सखीले, शिव पही गही जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भव नहीं चले। सब अमर हरि से सुमन भरि से, निशान नभ बाजहि भले। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी। विदा की नह वृषकेतु सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा हो सुधा से रथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब महादेव जी ने अनेक भांति से अपनी सास को समझाया और वह उनके चरणों में सिर नवाकर घर में चली गईं। तब माता ने पार्वती को बुलाकर गोदी में लेकर यह शिक्षा दी कि हे बेटी, सर्वदा ही श्री महादेव के चरण कमलों की पूजा करना, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। ऐसा कहते हुए नेत्रों में जल भर लाई और फिर कुमारी को छाती से लगा ली। ब्रह्मा ने संसार में स्त्री जाति का सृजन ही क्यों किया है, जो सर्वदा ही पराधीन रहती है और जिन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। माता मैना व्याकुल हो गई, किंतु कुछ समय विचार कर उन्होंने धैर्य धारण किया। पार्वती जी बारंबार मिलती हैं, पैरों पर पड़ती हैं, अत्यंत प्रीति है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अनंतर सब स्त्रियों से मिलकर भवानी अपनी माता की छाती से फिर जा लिपटी। इस प्रकार माता से मिलकर सती जी चली। सबने उचित आशीर्वाद दिया, परंतु वह फिर माता की ओर देखती जा रही थी। सब सखियां उनको लेकर श्री महादेव जी के पास गईं। पश्चात संपूर्ण याचकों को संतुष्ट करके श्री महादेव जी उमा के साथ अपने स्थान कैलाश को चल पड़े। उस काल में समस्त देवता हर्षित हो आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। तब पहुंचाने के लिए हिमाचल अत्यंत प्रेम पूर्वक श्री महादेव जी के साथ चले। जाने पर वृषकेतु श्री महादेव जी ने उनको संतुष्ट करके विदा कर दिया।